Namaskar dear children. So as we are discussing the separation techniques, the techniques which we have discussed, that is the evaporation we have discussed, centrifugation we have discussed, chromatography we have discussed, and filtration. So many different separation techniques are different from little bit from each other. In filtration we are taking a heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture we are different by the filtration, right? In homogeneous evaporation, centrifugation technique is used for butter from cream. How we are using centrifugation? Centrifugation technique we are using for separate butter from a cream. Now next today is a very important separation technique. This is the crystallization. That is the crystallization. According to the name, it is clear. According to the name, it is clear that in this separation technique we will get the crystal of a substance. We will get the pure crystal from a substance. But here student, before starting the crystallization, we have to know that what is the difference between evaporation and crystallization. Student, in crystallization, when we are heat up any liquid, we cannot be heat till the dry. We cannot heat till the dry. When we are evaporate salt and water, जब हम salt और water को evaporate कर रहे हैं तो हम उसे ड्राइनेस तक हीट करते हैं कि सॉल्ट हमारा ड्राई हो जाए, तब तक हम उसे हीट करते हैं. बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्रिस्टलाइजेशन, हम उसे तब तक गर्म करेंगे तब तक हमारा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमें मिल जाए, और आफ्टर कूलिंग उसके बाद हम हीट करना उसे बंद कर देंगे. और आफ्टर कूल डाउन, आफ्टर जब हमने हीटिंग उसका ऑफ कर दिया है, तो आफ्टर कूल डाउन वी विल गेट द crystal. So first of all, crystallization, the process of cooling a hot concentrate solution of a substance to obtain crystal. एक प्रोसेस है जिसको हम कूल डाउन कर रहे हैं. कंसंट्रेट सॉल्यूशन, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास आ गया है, उसको हमने कूल किया है तो हमें क्रिस्टल ऑब्टेन हुआ है. दिस इज नॉन एज द क्रिस्टलाइजेशन. स्टूडेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी इजी लैंग्वेज. क्रिस्टलाइजेशन के अंदर हमें जो भी सब्सटेंस है उनके प्योर क्रिस्टल ऑब्टेन होते हैं. हमें मिलेंगे प्योर क्रिस्टल इन क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक. So pure copper sulfate, we are taking example here, pure copper sulfate. Formula of copper sulfate CuSO4. Pure copper sulfate from impure sample. हमें कोई एक impure sample दे दिया है, हमें उसे pure copper sulfate separate करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? crystallization. It is the same process but little bit different from the evaporation. हमने इसे यहाँ पे बॉइलिंग वाटर लिया है और यहाँ पे हमने एक बीकर चाइना डिश में ले लिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. व्हाट वी टेक? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. एंड हमने इसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया है, हीटअप करना हमने इसको स्टार्ट कर दिया है. यहाँ हमने इसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, और यहाँ पे जब हम इसे गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी जो लिक्विड पार्ट है वो बॉयल होकर इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा. और जब ये थोड़ा सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है, थोड़ा गाढ़ा सॉल्यूशन हो जाता है, तो हमने इसको हीटअप करना बंद कर दिया है. तो आफ्टर सम टाइम जब हम देखते हैं, जब ये कूल डाउन हो जाता है, तो हमें एक यहाँ पे हमारे चाइना डिश के अंदर, यहाँ हमारा वाटर था, हम इसे गर्म कर रहे थे और चाइना डिश के अंदर हमें कूल क्रिस्टल फॉर्म में कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड हो जाएगा. दिस इज द प्योर कॉपर सल्फेट, क्रिस्टल will obtain. Right? I hope you all are clear about the crystallization. क्रिस्टलाइजेशन में हमें प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिल जाते हैं. कैसे मिलते हैं? चाइना डिश लिया हमने, चाइना डिश में हमने गर्म करना स्टार्ट किया है, और जब हम इसे गर्म कर रहे हैं तो इन प्योर कॉपर सल्फेट के
अंदर से जो आपकी सॉलिड लिक्विड पार्ट होगा वो इवोपरेट हो जाएगा और एक कंसंट्रेट सॉल्यूशन हमें मिलेगा, एक सैचुरेटेड हमें सॉल्यूशन मिलेगा जो कि आफ्टर कूल डाउन, जब वो कूल डाउन होगा तो एक प्योर क्रिस्टल हमें ऑब्टेन होंगे। तो स्टूडेंट द क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर टेक्निक इन कंपेयर टू इवोपरेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक बेटर टेक्निक है कंपैरिजन टू द इवोपरेशन, बिकॉज इन इवोपरेशन इम्प्योरिटीज में रिमेन इन दिस सब्सटेंस। जो इम्प्योरिटीज होती है जब हम इवोपरेट करते हैं उसमें इम्प्योरिटीज रिमेन रहती है उसमें, बट इन क्रिस्टलाइजेशन के अंदर प्योर क्रिस्टल फॉर्म ऑब्टेन होते हैं। दैट्स व्हाई द क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर टेक्निक कंपेयर टू द इवोपरेशन, राइट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट इज द एग्जांपल इज अगेन इवोपरेशन। ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम इंक। इंक स्टूडेंट आप सबने देखी है, इंक हम सब देखते हैं, फाउंटेन पेन होता है या जो भी इंक वाले पेन होते हैं हमने इसमें इंक देखा है। इंक इज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड, उसमें कलर्स में वाटर, देन इसमें मिक्सचर होता है आपके कलर्स का, डाइस का मिक्सचर होता है। अब यहाँ इंक से हम कैसे कलर्ड कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं? हाउ कैन वी सेपरेट डाई? व्हाट डू यू मीन बाय डाई? डाई मीन्स कलर, डाई फ्रॉम इंक, कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम इंक। कैसे हम कलर्ड कंपोनेंट डाई को इंक से सेपरेट कर सकते हैं? दैट इज द इवोपरेशन। कैसे हम मिला करेंगे इसको? बाय इवोपरेशन। वही हमने इसमें बीकर ले लिया है, हमने वाटर ले लिया है, स्टीम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है सेम एज इट इज चाइना डिश, राइट। ये हमने लगा दिया है, ट्राइपॉड स्टैंड लगा दिया है, ट्राइपॉड स्टैंड। देन हम यूज कर रहे हैं बर्नर, फॉर हीटिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे बर्नर, क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ हमने ले लिया है इंक। हमने क्या ले लिया है? यहाँ पे इंक ले लिया है। इंक जो कि एक लिक्विड पार्ट है, उसमें कलर्स का मिक्सचर है। जब हमने इसको गर्म करना स्टार्ट किया है तो वाटर गर्म होगा, इसको क्या मिलेगा? स्टीम मिलेगा। स्टीम मिलने से इसमें जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे वो इवोपरेट हो जाएंगे और हमें डाई के कलर्स मिल जाएंगे। वाटर इसमें से इवोपरेट हो जाएगा और हमें सेपरेट हो जाएगा डाइस। ये हमें डाइस के जो इंक के कलर होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट, सो वेरी इजी हाउ कैन बी ऑब्टेन्ड colored component dye from a by evaporation. This is technique is by evaporation. By evaporation and colored component separate and the remain it dye. Water evaporate and remain dye. Right? This technique is evaporation. So I hope you all are understood this technique. Student, next is separation of mixture of two liquids. First we have discussed about the separation of mixture of two solids, then solid and liquid, and next is the two liquid. Any mixture which are the two solids when we mix two liquids when we are mixed together, it will form a mixture. So how can we separate a mixture which we form by the two liquid? First of all, student, before starting this separation technique, first everyone had to know that what is the miscible liquid, what is the miscible liquid and what is the immiscible liquid. Miscible liquids क्या होते हैं and immiscible liquids क्या होते हैं? Student, as the name you everyone clear about the miscible, that means mixed together in all proportion. Liquids which we are completely mixed together, that is known as the miscible liquid. Like alcohol and water, acetone and water, the liquid. I'm discussing about I'm talking about only the liquid, not solid and liquid. When we are discussing about the solid and liquid, so we can take the example of sugar and water also, salt and water also, right? But here we are discussing about only the liquid which we are mixed together, that is known as the miscible liquid. Mixed together in all proportions. Examples: alcohol
लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं. We can separate the miscible liquid by the distillation process and fractional distillation process. So next we will study about the very important separating techniques of this chapter, that is the distillation and fractional distillation. Now next is the immiscible liquid. We can separate by the miscible liquid by the distillation and fractional distillation. But now next is immiscible liquid. The do not mix to each other. The liquid which do not mix to completely each other, that is known as the immiscible liquid. For example, oil and water. What are the example of the immiscible liquid? The example of the immiscible liquid is oil and water. They are not completely mixed together. तो स्टूडेंट सपोज वाटर एंड ऑयल आपस में मिक्स हो गए हैं, एक हमारे पास इममिसिबल लिक्विड्स है, उसे हम कैसे सेपरेट करें? हाउ कैन वी सेपरेट इममिसिबल लिक्विड? तो हियर इज द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक स्टूडेंट. वी कैन सेपरेट इममिसिबल लिक्विड बाय सेपरेटिंग funnel. By separating funnel. Everyone listen carefully because it's a very important technique of the separation. So everyone watch carefully and listen carefully. How can we separate two immiscible liquid? We can separate immiscible separate liquid by the separating funnel. So student, here I am taking example of water and oil. We are taking example of water and oil, and this is the separating funnel. So you can see that this is the separating funnel. यहाँ पे हमने मिक्स किया है water and oil. Water and oil, those are immiscible liquid. जब हमने इसे मिक्स किया है और हमने इसको रख दिया है एक स्टैंड पे, तो यहाँ पे हमने देखा कि लाइटर जो आपका लिक्विड है वो अपर साइड में और हेवियर आपका जो लिक्विड है वो आ जाएगा बिलो साइड में. स्टॉप को का यूज करेंगे जब वाटर हमारा कलेक्ट हो जाएगा आपके बिलो पार्ट में, और इससे ऊपर वाली लेयर में कलेक्ट हो जाएगा हमारा ऑयल जो कि लाइटर है. हेवियर पार्ट हो जाएगा बॉटम में कलेक्ट और लाइटर पार्ट हो जाएगा हमारा उसके टॉप में कलेक्ट. यहाँ से हम स्टॉप को इसको ऑन करेंगे तो वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आएगा, जिसे कि हम बीकर में कलेक्ट कर लेंगे. जब हमारा वाटर कंप्लीट इस बीकर में आएगा तो यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, स्टॉप कर लिया. अब हमारा सेपरेटिंग फनल के अंदर जो रिमेनिंग लिक्विड रह गया है, वो रिमेनिंग लिक्विड कौन सा रह गया है स्टूडेंट? जो रिमेनिंग लिक्विड हमारा सेपरेटिंग फनल में रह गया है वो रह गया है ऑयल. सो अब हम उस ऑयल को अनदर बीकर के अंदर सेपरेट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट, दिस इज द टेक्निक ऑफ टू immiscible liquid. How can we separate two immiscible liquid? We can separate two immiscible liquids by separating funnel. We mix water and oil. Heavier particle आपके बॉटम में कलेक्ट होंगे, लाइटर पार्टिकल उसके अपर साइड में. स्टॉप को जब ओपन करेंगे तो यहाँ से आपका वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आ जाएगा, इस बीकर में कलेक्ट हो जाएगा, और जो ऑयल रह जाएगा वो हम उसे अनदर बीकर में कलेक्ट कर लेंगे. तो आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट इट. फर्स्ट miscible liquid and immiscible liquid, you are clear about it. So how can we separate immiscible? By separating funnel. And how can we separate miscible liquid? By distillation and fractional distillation. So next tomorrow we will discuss about the two very important topic. So I hope you all are clear about it, today's topic. So note down in your register, students.